खुलने के बाद आतंक के तार कहां-कहां जुड़े हैं, इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली, हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश की अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां आतंक के एक-एक सुराग तलाश रही हैं। आतंक के कितने किरदार हैं और कितने पनाहगार हैं, अब एक-एक करके सब बेनकाब किए जा रहे हैं। यूपी पुलिस बरेली, संभल, लखनऊ, सहारनपुर और प्रयागराज तक दिल्ली हमले से जुड़े एक-एक सबूत तलाश रही है। इसी बीच बरेली से कश्मीरी कनेक्शन भी सामने आया, जहां 2 मीट कंपनियों पर की गई छापेमारी के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मीट फैक्ट्री में 27 कश्मीरी युवक सिक्योरिटी गार्ड के पद पर काम कर रहे थे। खास बात यह है कि इन कश्मीरी युवकों का किसी तरह का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। पुलिस ने जब इन फैक्ट्रियों पर छापेमारी की तो बड़े कश्मीरी कनेक्शन का भांडाफोड़ हो गया। बताया जा रहा है कि जिस सिक्योरिटी कंपनी पर जिम्मेदारी दी गई थी, उसका संचालक भी कश्मीरी मूल का है। सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट पर संभल पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। संभल की मीट फैक्ट्रियों में तैनात 52 कश्मीरी सुरक्षा गार्डों की सूची तैयार की गई। इनमें से 13 को तत्काल कश्मीर भेज दिया गया है, जबकि बाकी 39 को 25 नवंबर तक घर वापस लौटने का नोटिस दिया गया। खास बात यह है कि इनमें अधिकतर युवक पूंछ और राजौरी जिले के रहने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग ने पहले ही शासन को अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई थी कि कुछ सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से कट्टरपंथी संगठनों तक फंडिंग की संभावनाएं हैं। संभल और बरेली में कश्मीरी गार्डों की तैनाती पर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल के उजागर होने के बाद यूपी एटीएस यूपी के कई जिलों में इसी पैटर्न की जांच कर रही है। संभल में हुई हिंसा के दौरान पाकिस्तानी और अमेरिकी कारतूसों का इस्तेमाल भी सामने आ चुका है, इसलिए कश्मीरी गार्डों की तैनाती पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी एटीएस प्रदेश के अलग अलग मदरसों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। जगह जगह तालीम की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग के सुराग तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली में हुए फिदायीन हमले के पीछे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का रोल भी सामने आने के बाद अब यूनिवर्सिटी पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां मंगलवार सुबह 5 बजे ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान अलग अलग दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को टीम अपने साथ ले गई। वहीं अब यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर को सुरक्षा एजेंसियों ने सहारनपुर के देवबंद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डॉक्टर आदिल की डायरी से कम 25 मोबाइल नंबर मिले, जिनमें ज्यादातर सहारनपुर व आसपास पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के थे। कई नंबरों के साथ कोडवर्ड और लोकेशन भी लिखी हुई थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि ये पूरा नेटवर्क आदिल ही ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली ब्लास्ट के कनेक्शन कश्मीर तक जुड़ गए हैं और बरेली, संभल और लखनऊ के बाद प्रयागराज तक एटीएस तफ्तीश कर रही है। आतंक से जुड़े तार खंगाले जा रहे हैं और देश के भीतर पनप रहे मानवता को दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरे जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।